बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और घर रहकर जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए जो है वो क्लास अटेंड कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 2 का सिलसिला जो है वो हमारा जारी है और हमने उसमें बड़े अहम टॉपिक जो है वो अब तक डिस्कस किए हैं। आज एक और अहम टॉपिक के साथ जो है वो मैं यहाँ पर मौजूद है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एनुअल एग्जाम में अगर हम देखें तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा आया हुआ है और इसलिए ये फिर बहुत अहम है क्योंकि इससे हमें 4 मार्क्स जो है वो हासिल होते हैं। तो ये टॉपिक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है वो आ रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन्स सेल। सोडियम मेटल को हमने प्रिपेयर करना है और इसमें जो सेल हम यूज करेंगे उसका नाम है डाउन्स सेल। तो सबसे पहले हम इस प्रोसेस में देखते हैं कि होता क्या है और यहाँ पर सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि सोडियम मेटल बनाते हुए जो हम रॉ मटेरियल के तौर पर देते हैं सोडियम क्लोराइड को देते हैं। हम सोडियम क्लोराइड लेकर उसको पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजार कर सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इट इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि काफी हायर है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ऐड करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड ऐड होते ही सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड की एनर्जी जो है वो सेव हो जाती है और इंडस्ट्री को इसका अच्छा खासा फायदा हो जाता है। जब ये पिघल जाता है NaCl, फिर हम इसमें से करंट गुजारते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो जैसे ही करंट इसमें से गुजारेंगे NaCl विल आयोनाइज इनटू सोडियम पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ये आयोनाइज हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। आपको पता है कि जब आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो मूव करते हैं टुवर्ड्स दी अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो पॉजिटिव आयन है सोडियम का ये मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड और Cl नेगेटिव मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड। होगा क्या, कैथोड पर जाकर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से गेन करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इसी तरह जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा एनोड पर जाकर और इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में। तो कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा विच इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनोड पर जो है वो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का विच इज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम में और क्लोरीन में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस सेल की तरह अगर आप एक फिगर को देखें या एक स्केच देखें सिंपल, अभी हम इसको डिटेल में भी देखते हैं। तो ये सेंटर में एक बड़ा ब्लॉक है, ये कार्बन का या ग्रेफाइट का आप कह सकते हैं बना हुआ ब्लॉक है और ये एनोड के तौर पर एक्ट करता है। और इसके साइडों पर जो है वो 2 कैथोड लगे हुए हैं, एक इस तरफ कैथोड भी है और इस तरफ कैथोड भी है। ये आयरन के बने हुए होते हैं। एनोड पर Cl नेगेटिव पहुंचा था और वो कन्वर्ट हो गया था क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पर क्लोरीन देखे बबल बनाती हुई बाहर आई, यहाँ पर हम उसको अलग से डिपॉजिट कर देंगे। और इसी तरह कैथोड पर सोडियम पहुंचा है और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर चूंकि ये सेल ऑपरेट हो रहा होता है तो इसलिए सोडियम क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट होता है सोडियम मेटल में और सोडियम मेटल यहाँ पर पिघली हुई हालत में होती है यानी मोल्टन स्टेट में होती है। तो इसलिए वो आसानी कैथोड पर जाकर पहुंचती है जब तो उसको एक अलग से होल के जरिए से निकाल लिया जाता है। यानी कि इसमें प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती, क्लोरीन गैस बनाकर खुद ब खुद सेपरेट हो जाती है और सोडियम लिक्विड फॉर्म में जो है वो खुद ब खुद सेपरेट हो जाती है। इसी सेल की एक जरा हम हाई डेफिनेशन पिक्चर देखते हैं ताकि मजीद जो है वो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसमें ये देखें, ये सेंट्रल ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है ये ग्रेफाइट का जो एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर देखें ये क्लोरीन के बबल्स शो किए हुए हैं जो ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाती है अलग से। और इसी तरह ये जो बार है आयरन की ये एक्ट कर रही है एज ए कैथोड, दोनों तरफ है। तो यहाँ पर सोडियम मेटल प्रोड्यूस होती है जो मेल्ट होकर प्रोसेस से खुद ब खुद जो है वो बाहर हो जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है सबसे पहले कि ये प्रोसेस ही क्यों बेटर है, मतलब एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल ओवर अदर मेथड। और भी मेथड मौजूद है सोडियम को बनाने के, लेकिन जो बेस्ट मेथड समझा जाता है वो डाउन सेल को ही समझा जाता है। इसकी 3 वजूहात हैं। देयर आर 3 रीजंस, 3 advantages of down cell. Number 1,
इस प्रोसेस के नतीजे में मेटेलिक फॉग नहीं बनती, यानी कि एक क्लोज टाइप का सेल है, सोडियम मेटल इतने हाई टेम्परेचर पर वेपोराइज हो सकती है, तो वो वेपोराइज होकर एटमॉस्फेयर में नहीं जाती, क्योंकि सोडियम मेटल इतनी रिएक्टिव है, अगर वो वेपोराइज हो जाए और वो इजीली एटमॉस्फेयर में अगर शामिल हो जाए तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द वर्कर्स डीलिंग ओवर देयर। तो चूंकि ये क्लोज सेल है, इसलिए सोडियम एयर में लिबरेट नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि मेटेलिक फॉग नहीं बनता, इसलिए एक अच्छा मेथड है। दूसरा, सोडियम जो लिक्विड हालत में प्रोड्यूस होती है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो खुद ब खुद डिपॉजिट होती रहती है एट कॉरस्पॉन्डिंग कैथोड्स, तो इसके निकालने के लिए हमें कोई खास अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती। और तीसरा ये है कि इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका मटेरियल जो है वो अटैक नहीं होता बाय द सेल, यानी सेल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता इस मटेरियल का जो इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह एक दफा सेल बना लिया तो वो फिर कई सालों तक जो है वो सोडियम को प्रिपेयर करने में काम आता रहता है। तो ये 3 ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसकी बुनियाद पर इस सेल को, डाउन सेल को बेटर कंसीडर किया जाता है ओवर अदर प्रोसेसेस। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है डायाफ्राम सेल, जहां पर हम कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करेंगे। आपने इस प्रोसेस को बार बार देखना है, समझना है, इसके सेल की पिक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि 4 नंबर में आपको इसकी फिगर भी बनाना पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक बेटे मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।